नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जब से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करीब 35 साल पुराने वामपंथी किले को ध्वस्त करने में 2011 में सफल हो गई हैं, तो उसके बाद से तो मानो उनका रथ कभी रुका ही नहीं। भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद ममता ने तीसरी बार 2021 में बंगाल में टीएमसी की सरकार बना ली और इस साल 2026 में करीब 2 महीने बाद होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 6 महीने के अंदर कई दौरे हो चुके हैं। चुनाव करीब आता जाएगा, उनके दौरों का सिलसिला और भी तेज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा ने भी बंगाल का हाल ही में दौरा किया था। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने भी इस साल होने वाले सभी 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा का परचम लहराने का संकल्प लिया है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो खैर जनता ही तय करेगी, लेकिन ममता दीदी केंद्रीय एजेंसियों से पंगा लेकर मुश्किल में पड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ईडी के आरोपों पर उनके प्रतिकूल कोई फैसला देता है तो ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि सीबीआई और ईडी से मुख्यमंत्रियों के टकराव का हश्र क्या होता है। बिहार का सीएम रहते लालू प्रसाद यादव पर जब पशुपालन घोटाले का आरोप लगा और सीबीआई ने जांच शुरू की तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने खूब हुड़दंग मचाया। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास जांच के क्रम में जब जब कोलकाता से पटना जाते तो अपनी पत्नी को यह कहना नहीं भूलते थे कि कुछ भी हो सकता है। आलम यह था कि लालू यादव को गिरफ्तार करने की यह बात सेना बुलाने तक पहुंच गई, लेकिन कोई पैतरा काम नहीं आया और आखिरकार 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में मुकदमा चला और उन्हें सजा भी हुई। यहां गौर कीजिए, सीबीआई से उलझने के बावजूद लालू बच नहीं पाए। आजादी के बाद सेंट्रल एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री पद पर रहे किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की यह पहली घटना थी। उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो सीएम रहते ही वो गिरफ्तार हो जाते। इसलिए तो जब उन्हें गिरफ्तारी की आशंका हुई तो अरेस्ट होने से 2 दिन पहले ही 28 जुलाई 1997 को ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। उधर बात करें देश की राजधानी की तो दिल्ली का सीएम रहते अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्रीय एजेंसी यानी कि ईडी से पंगा ले लिया था। दिल्ली शराब नीति में घपले के आरोप में ईडी की ओर से पूछताछ के लिए उन्हें लगातार 9 नोटिस भेजे गए थे। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और ना ही पूछताछ के लिए कभी हाजिर हुए। आखिरकार ईडी ने उनके आवास पर छापा मारा और 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री पद पर रहते केजरीवाल की यह पहली गिरफ्तारी थी। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत जल्द ही मिल गई, लेकिन उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी बार उन्हें 26 जून 2024 को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया और अगर वो लालू यादव की तरह समझदारी दिखाते तो सीएम के रूप में उनके गिरफ्तार होने का रिकॉर्ड ही नहीं बनता। वो भी अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा सकते थे, क्योंकि उनकी पत्नी बाद में जिस तरह राजनीति में रुचि दिखाने लगी थी उससे लगता है कि उन्हें या किसी अन्य को भी सीएम ना बनाना केजरीवाल की बड़ी चूक थी। लेकिन केजरीवाल ने दूसरा रिकॉर्ड ही बनाया कि वो करीब 6 महीने तक जेल से ही सरकार चलाते रहे। बाद में इस पर कोर्ट से लेकर मीडिया तक हंगामा मचा तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। यानी ईडी से पंगा लेना अरविंद केजरीवाल को कितना महंगा पड़ा वो उनके आज के हालात साफ दिखाते हैं। और लालू यादव और केजरीवाल जैसे ही 1-2 नहीं कई और मामले हैं जब मुख्यमंत्रियों ने सरकारी एजेंसियों से पंगा लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लिस्ट लंबी है, इसलिए फिलहाल जरूरी यह है कि लालू केजरी का तो जो होना था वो हो चुका। अब चक्की पीसने का अगला नंबर किसका है। देखिए, बंगाल की जो ममता दीदी हैं उन्होंने ना सिर्फ ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला है बल्कि वो पहले सीबीआई से भी टकरा चुकी हैं और पहले भी केंद्रीय एजेंसियों से उनका टकराव कई बार अदालतों तक पहुंचा है। इसी कड़ी में ममता का आरोप है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए बेवजह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। हालांकि बंगाल में कई मंत्री और नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों में न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि छापों के दौरान उनके और उनके करीबियों के घरों से भारी नकदी और अकूत संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद और जब्त किए गए हैं। याद हो कि इसी महीने में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के दफ्तर समेत कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां बता दें कि राजनीतिक दलों के लिए आईपैक चुनावी रणनीति बनाती है और 2019 से आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रही है। ईडी का कहना है कि कोयला घोटाले से जुड़े मामले में आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की गई। उस दौरान ममता बनर्जी पुलिस के बड़े अफसरों के साथ वहां पहुंच गई, ईडी के काम में बाधा डाली और तो और ईडी टीम के हाथ से उन्होंने फाइलें भी छीन ली। यहां तक कि कंपनी के मालिक प्रतीक जैन का मोबाइल भी वो अपने साथ ले गए।
फिलहाल अब दोनों ओर से अपनी अपनी दलीलों के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अदालत की टिप्पणी से तो यही लगता है कि वो ममता के इस काम से नाराज है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने छापेमारी वाली जगह पर जाकर ईडी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी अधिकारियों से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छीने, लेकिन ममता कहती हैं कि टीएमसी से जुड़ी जानकारी की चीजें वो वहां से लेकर आई। अब ईडी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी ने ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर मुद्दा माना है और कहा है कि ऐसे मामले नहीं सुलझे तो अन्य राज्यों में भी कानूनहीनता की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे पहले फरवरी 2019 में सीबीआई कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के लिए गए थे, तो उन्होंने न सिर्फ रोकने की कोशिश की गई बल्कि राज्य पुलिस ने सीबीआई टीम को गिरफ्तार भी कर लिया था। और हैरानी की बात यह है कि ये ममता दीदी तब भी वहां पहुंची थी। रात भर सीबीआई के इस काम के खिलाफ वहां उन्होंने धरना दिया, वहीं पर कैबिनेट बैठक भी की थी। ममता ने वर्ष 2018 में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति भी वापस ले ली थी। 2021 में इसे लेकर मुकदमा दाखिल हुआ था। हालांकि 2024 में ममता को निराशा हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को वैध मान लिया। ऐसे में ममता के इन टेढ़े मिजाजों को देखते हुए ये अटकलें लगाई जा रही कि कहीं ईडी और सीबीआई से ये टकराव उनके लिए लालू और अरविंद केजरीवाल वाले हालात न पैदा कर दे। और सवाल यह है कि क्या ममता दीदी को भी अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।